हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा, कंसल्टेंट एट भारत विद हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में, जो बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है, बट ज़्यादातर इग्नोर की जाती है। और अगर हमें इसे पता लगाना है कि किसको वेरिकोज वेन्स है, तो इसमें जो हमारे पैरों की वेन्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा उभरी हुई नज़र आती हैं बाकी वेन्स से। लगातार हमारे पैरों में दर्द बना रहता है, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन हमें फ़ील होता है कि रेडनेस, काफ़ी बार इचिंग पेशेंट्स को फ़ील होता है इसमें। तो ये सारे कुछ कॉमन सिम्पटम्स हैं, जो वेरिकोज़ वेन्स में देखे जाते हैं। तो इसके पीछे का साइंस समझते हैं। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, उसका सर्कुलेशन होता है बाय 2 वेसल्स, आर्टरीज़ और वेन्स। जो आर्टरीज होती हैं, उसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और वेन्स में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी पैरों की वेन्स होती हैं, जब हमारे पैरों का जो ब्लड है वो वापस हार्ट में जा रहा होता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, तो वो ब्लड थ्रू सम रीजंस, जैसे कि जो हमारी वेन्स में वॉल्व्स हैं, वॉल्व्स क्या होता है, एक तरीके के गेट्स होते हैं जो ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाते हैं। उनमें जब वीकनेस आ जाती है, तो जो पैरों से खून जाना होता है हार्ट की तरफ, वो उन्हीं रीजंस की वजह से, या तो वॉल्व्स कमजोर हैं या कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, उस वजह से वो जो ब्लड है वो पैरों में ही इकट्ठा होता रहता है। और वो जो ब्लड है वो हार्ट तक ना जाने के कारण ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाता है, इसलिए हमें वो वेन्स ब्लू या पर्पल कलर की शो होती हैं। तो इसमें हमें दिक्कत क्या-क्या आती है, हमारे सिम्पटम्स जो इसमें मेन रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो वेन्स हैं वो फूली हुई रहती हैं, उनका कलर ब्लू और पर्पल कलर में ज़्यादातर देखने को मिलता है। रेस्टलेसनेस फ़ील होती है पेशेंट को, मतलब इतना ज़्यादा पेन होता है काफ़ी बार कि जो डेली हमारे घर के काम हैं या ऑफ़िस के काम हैं, हम कुछ भी करने लायक नहीं रह पाते हैं। तो और इसके अलावा जो अगर सीवियर केस अगर हो जाता है, तो इसमें हम डिस्कलरेशन या फिर अल्सर्स फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। अब इसके कॉज़ेज़ क्या हैं, किस वजह से ये होता है? वही हमारा ये भी लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर के अंदर आता है। और इसमें लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर के अलावा ये जेनेटिकली भी कभी-कभी देखा जाता है। तो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स में इसके क्या-क्या कॉज़ेज़ रहते हैं? मेनली एज फैक्टर भी हमारा इसमें रहता है। सेकेंडली ओबेसिटी, अगर हम बहुत ज़्यादा, हमारा वेट बहुत ज़्यादा है, मैनेज मैनेज हम नहीं करा है किसी भी रीज़न से, तो हमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा फिज़िकली इनएक्टिविटी, हम वही सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हम फ़ॉलो कर रहे हैं, या फिर हमारा प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग और सिटिंग पोज़ीशन में है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ वेरिकोज़ वेन्स। तो इसमें क्या रहता है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, अगर हम बहुत देर तक खड़े हुए हैं, हम बीच-बीच में रेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो ये हमारा कॉज़ माना जाता है। इसके अलावा हमारे जो पैरों की पोज़ीशन है, वो बहुत लंबे टाइम तक एक ही डायरेक्शन में, ईदर सिटिंग, स्टैंडिंग, जैसे भी। तो ये सब मेन रहेगा। और इसके अलावा जो फीमेल्स होती हैं, दे आर मोर प्रोन टू दिस डिजीज़ देन मेल। रीज़न यू ऑल नो कि जो फीमेल्स हैं हमारे कंट्री में या सोसाइटी में, तो वो ज़्यादा किचन वर्क या जितना भी घर का सारा काम है, वो मोस्टली स्टैंडिंग पोज़ीशन में करते हैं। इसके अलावा जो प्रोफ़ेशंस हैं, जैसे कि टीचर्स, शॉपकीपर्स या जो फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, उन लोगों में ये ज़्यादा देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। तो ये मैंने आपको इसके कॉजेज़, सिम्पटम्स मैंने आपको इसका बता दिया है। तो अब इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? अर्ली डायग्नोसिस इज़ द की। जितना जल्दी हम इसको डायग्नोस कर लेंगे, ये एक प्रिवेंटिबल डिज़ीज़ की तरह है कि इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अर्ली डायग्नोसिस से। इसके अलावा अगर मैं इसका आयुर्वेदा एक्सपेक्ट की बात करूँ आपसे, तो इसमें 3 तरीके की दृष्टि मानी जाती है। एक तो वात दृष्टि, कि वात दोष के कारण, सेकेंडली रक्त दृष्टि, कि रक्त में कुछ ना कुछ दृष्टि है, थिर्डली हमारी शिरो दौर्बल्य, शिरो मतलब वेन, आयुर्वेद में वेन को शिर कहा जाता है। तो उसकी दौर्बल्य, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वॉल्व्स होते हैं, अगर उसमें कोई ना कोई डिफ़ॉर्मिटी है, तो उस कारण से जो ब्लड का फ्लो है वो आपका नीचे एक्यूमुलेट होता रहता है, तो उस वज़ह से सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा खराब हो जाता है।
और अगर ये प्रोलॉन्ग रहता है, तो ये प्रॉपर डिज़ीज़ या आप कह सकते हैं सीवियरिटी का रूप ले लेता है। तो इसमें हम कर क्या सकते हैं? प्रिवेंशन इज़ द की अगेन। तो इसमें हम जितना प्रिवेंट हो सके, जो मैंने आपको कॉजेज़ बताए उससे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा हमारा जो ईटिंग हैबिट्स है, जिससे हमारे जो दोष मैंने आपको बताए वात और कफ, अगर उनकी दृष्टि ना हो पाए, हमें इस तरीके की मील अपने डेली लाइफ़ में इंक्लूड करनी चाहिए। इसके अलावा लेग का जो स्टैंड करना, मतलब लेग्स को हमें स्टैंडिंग पोज़ीशन में थोड़ी देर के लिए हमें वो चीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए अगेंस्ट द ग्रेविटी। इसके अलावा जो हमारी वॉकिंग है वो भी हमें 10 टू 15 मिनट्स की माइल्ड वॉक करनी चाहिए। हमें रनिंग नहीं, थोड़ा-सा इसमें अवॉइड करना है रनिंग को। हमें इसमें सॉफ्ट वॉक प्रेफ़र करनी है। इसके अलावा मेडिकेटेड ऑयल्स या नॉर्मल जो आपके घर में अवेलेबल हो तेल, उससे हमें मसाज करनी है टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन। इसके अलावा हमें हाइड्रेशन अपनी मेंटेन रखनी है। प्रॉपर जो सूक्ष्म व्यायाम जिसे कहते हैं, छोटे-छोटे आसन, और वो हमें करनी है, जिससे ऑल टुगेदर यही है कि हमारा सर्कुलेशन जिस चीज़ से बेटर हो। अब इसमें कुछ ऐसे आयुर्वेदा सिंगल हर्ब्स हैं जो हेल्प करते हैं। उसमें आएगा आपका गुगलू, मंजिष्ठा, पुनर्नवा, गोटुकोला एंड अश्वगंधा। तो ये कुछ हर्ब्स हैं, सिंगल हर्ब्स, जो आपको हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा जो उसमें आपका पंचकर्मा है, उसके अंदर एक अभ्यंग और आपका विरेचन, जिससे आपकी रक्त की दृष्टि खत्म होगी। और रक्त मोक्षण इज़ अ टाइप ऑफ प्रोसीजर जिसमें ब्लड लेटिंग की जाती है। ब्लड लेटिंग करने से हम सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे वेरिकोज़ वेन्स को प्रिवेंट किया जाता है। इसके अलावा जो मेडिकल साइंस है, उसमें क्या-क्या डायग्नोसिस के तरीके हैं इसके। तो इसमें अगर आप किसी फिजिशियन के पास जाएँगे तो फिजिकल एग्ज़ामिनेशन इज़ द मेन थिंग। उसी से आप डायग्नोस कर सकते हैं वेरिकोज़ वेन्स। इसके अलावा टू टू सी द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, इसके लिए एक डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अगर मैं इसके मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करूँ, तो इसमें भी ज़्यादातर आपका प्रिवेंशन के लिए एक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आपको वियर करने के लिए दिया जाता है। आपको लेग स्टैंड जैसे एक्सरसाइज़ेज़ कुछ सजेस्ट की जाती हैं बाय फिज़ियोथेरेपिस्ट, उनके सेशंस होते हैं। और अगर केस सीवियर हो जाए तो स्क्लेरोथेरेपी या फिर लेग स्ट्रिपिंग टाइप के सर्जरीज़ होते हैं जो आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे सीवियरिटी केसेस में। तो इन सबस के लिए जो हमारा वेरिकोज़ वेन्स है, सबसे अच्छा यही रहेगा कि ये हमारा एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। इसको हम लाइफ़स्टाइल को चेंज करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर सीवियर केस हो जाता है तो हमें डॉक्टर की एडवाइस से इसका मैनेजमेंट टाइम से कर लेना चाहिए। सो फॉर सच गुड वीडियोस एंड नॉलेजेबल वीडियोस यू कैन फॉलो अस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।